बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले बुशरा बीबी ने एक स्टेटमेंट दिया है। इमरान खान साहब की अहलिया साबिक खातून अव्वल और जेल भी काट कर आई हैं। बुशरा बीबी के बारे में पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बता दूं कि इनके बारे में बहुत क्लेम किया गया कि ये टूट चुकी हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कंप्रोमाइज़ हो गई हैं, कई लोगों ने कहा कि वो डील कर रही हैं, कई लोगों ने कहा कि वो इमरान खान का साथ छोड़ देंगी और वादा माफ गवाह बन जाएंगी। लेकिन उन्होंने ये सारे अंदाजे गलत साबित किए। जब उनके ऊपर मुकदमा हुआ और उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया तो वो फौरी तौर पे खुद पहुंची गिरफ्तारी देने के लिए और उन्होंने जाकर अपनी गिरफ्तारी दे दी। तो ये उनका कंडक्ट रहा और उन्होंने फिर बड़ी साबित कदमी के साथ गिरफ्तारी के दिन गुजारे भी। उन्हें पहले बनी गाला में हाउस अरेस्ट किया गया था, खुद ही उन्होंने अदालत से रुजू किया, खुद ही दरख्वास्त दी और खुद ही उन्होंने अपने आप को जेल भिजवाया और सख्तियाँ भी उन्होंने बर्दाश्त की हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स। बुशरा बीबी का ये भी बताया गया बीमार भी हो गई, उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया कि उन्हें जहर दिया गया। तो मल्टीपल चीज़ें उनके साथ हुई हैं, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। अभी बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब के एहतजाज से 2 दिन कबल, जो इमरान खान साहब की फ़ाइनल कॉल है इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए 24 नवंबर की, उससे 2 रोज़ कबल उनका स्टेटमेंट आया और ये तफसीली स्टेटमेंट है जो 21 और 22 तारीख की दरमियानी शब को, यानी उसके पहले हिस्से में ही शाम के वक्त जो है वो ये रिलीज़ किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पूरा स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी लंबा है, 8-9 मिनट का स्टेटमेंट है। ये एक तो मुख्तसर स्टेटमेंट होना चाहिए था, बाअसर स्टेटमेंट होना चाहिए था। इसमें बुशरा बीबी का स्टेटमेंट आना ज़रूरी था। वो इमरान खान की अहलिया हैं और उनके बोलने का इम्पैक्ट होना है। जैसे इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो बात करती हैं तो लोग उस पर बिलीव करते हैं कि ये इमरान खान की बहनें बात कर रही हैं, तो इनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही अगर इमरान खान साहब की अहलिया बात करेंगी तो लोगों को उसके ऊपर भी, और क्योंकि एक लीडर अंदर है, जेल में है, और इससे पहले हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो वाइफ थी, अल्लाह अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने भी जो है वो अपने शौहर के लिए तहरीक चलाई थी। नवाज शरीफ की अपनी अहलिया, वो भी अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी अपने शौहर के लिए तहरीक चलाई थी। इसी तरह जो है वो बुशरा बीबी के पास अब ये मौका है, वो अपने शौहर के लिए तहरीक चला रही हैं और उसका हिस्सा बन रही हैं। 3-4 चीज़ें जो उन्होंने आम कही। एक तो उन्होंने मुखातिब किया पुलिस को और इंतज़ामिया को और हुकूमत को। उन्होंने कहा जी आप गैर कानूनी काम ना करें, क्योंकि हम कानून हाथ में नहीं लेते, हमारे साथ ज़्यादती मत करें, हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करने के लिए आना चाहते हैं। और इमरान खान के हक़ में निकलने के लिए उन्होंने सबको कहा कि आप सारे लोग निकलें। एक एक तबके को उन्होंने मुखातिब करके कहा कि आप सबको निकलना होगा इमरान खान साहब की आवाज़ पे, और ये कितना ज़रूरी है उसके बारे में उन्होंने बताया। अब जो अगली 3 चीज़ें, उनमें एक उन्होंने ये कहा कि इमरान खान बदला नहीं लेगा। ये उन्होंने कंफर्म किया और ये उन्होंने यकीन दहानी कराई एक तरह से मौजूदा सिस्टम को कि अगर आपको ये लगता है कि इमरान खान इक़्तिदार में आके आप सबसे बदला लेगा तो इमरान खान बदला नहीं लेगा। अब इसमें जो है वो चंद सवालात हैं। यानी अरशद शरीफ की फैमिली को तो बदला चाहिए, और इमरान खान साहब बारहा ये कह चुके हैं कि मैं अपनी ज़ात के लिए बदला नहीं लूँगा, यानी जो मेरे साथ आपने किया उसके लिए बदला नहीं लूँगा, लेकिन जो इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के शहरियों के साथ और आम पाकिस्तानियों के साथ हुआ वो कानून के मुताबिक इंसाफ होगा। यानी लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा ना, जब तक, यानी ये तो फिर एक तरह की डील हो जाएगी। अगर इमरान खान भी वही करते हैं जो नवाज शरीफ ने कहा, ठीक है जी मुझे इक़्तिदार दे दें, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, तो ये नहीं होना। यहाँ पे बदला ना लेने का मतलब जो मुझे समझ आया वो ये है कि अपनी ज़ात, मेरे ऊपर जो आपने कीचड़ उछाला या मेरे साथ जो आपने ज़्यादती की, मैं उसको भुला सकता हूँ, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तानियों के साथ हुआ, वहाँ तो रूल ऑफ लॉ होगा। और अगर तो कानून अपना रास्ता बनाएगा तो फिर तो बहुत सारे लोगों को सज़ा भी होगी। लेकिन ये यकीन दहानी बुशरा बीबी ने जो करवाई, ये इसके बड़े गहरे असरात हैं और ये मैसेज बहुत गहरा है कि इमरान खान बदला नहीं लेगा और वो बदले में यकीन नहीं रखता। तो इसको यहाँ रोक लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट ये है कि इमरान खान जब तक खुद आके मना नहीं कर देते, ये बड़ा क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि अब सिर्फ एहतजाज उसी सूरत में रुकेगा जब इमरान खान साहब खुद सामने आ जाएं और खुद सामने आकर ये कह दें कि एहतजाज रोक दिया जाए। अब इमरान खान साहब तो जेल में है, अगर 24 तारीख तक या 24 तारीख से पहले तक किसी वक्त इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और वो बाहर आकर कहते हैं जी एहतजाज रोक दो और मैं इसके बाद जो है वो खुद लीड करूंगा, बताऊंगा क्या करना है, तो सिनेरियो बदल सकता है। अदरवाइज किसी सूरत भी इमरान खान के खुद के कहे बगैर ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। ये बुशरा बीबी ने तीसरा बड़ा अनाउंसमेंट किया है। चौथा जो उनका अनाउंसमेंट है जिसके ऊपर रोला पड़ गया पूरे पाकिस्तान में, वो सऊदी अरब के हवाले से। सऊदी अरब के हवाले से उनका स्टेटमेंट बहुत सारी जगहों पे लिखा गया है, कई लोगों ने उसको इधर उधर तोड़ मड़ोड़ के बयान किया है, लेकिन बुशरा बीबी का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में, उनका एक्चुअली जो स्टेटमेंट है
उसका लुब्बे लुबाब मैं आपको बता दूं, लेकिन मेरे ख्याल में स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको सुना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अपने वीडियो बयान में बुशरा बीबी ने कहा कि इमरान खान जब मदीना मुनव्वरा नंगे पांव गए और वापस आए तो जनरल बाजवा को फ़ोन आना शुरू हो गए कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हम तो मुल्क से शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आ गए हैं। तो ये जनाब स्टेटमेंट का एक हिस्सा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये बातें गलत हैं तो बाजवा से पूछा जा सकता है, और उन्होंने ये भी बताया कि इसके बाद मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, हम पर गंद उछालना शुरू कर दिया गया, मेरे खिलाफ बातें की गई और इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट भी कहा गया। ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा जी अगर ये बातें गलत हो साबिक आर्मी चीफ और उनके अहले खाना से पूछा जाए, क्योंकि बानी पीटीआई को ये बातें किसी ने बताई थी। अच्छा, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है। यानी बज़ाहिर जो स्टेटमेंट जिस तरह से दिया बुशरा बीबी ने, उससे ये महसूस हो रहा था कि शायद ये इशारा सऊदी अरब की तरफ हो रहा है। पहली नज़र में मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपनी वजाहत पेश की है। इसमें अजहर मशवानी ने एक स्टेटमेंट दिया है और एक स्टेटमेंट शहबाज गिल का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अजहर मशवानी ने कहा कि बुशरा बीबी ने अपनी वीडियो में ना सऊदी अरब का नाम लिया और ना ही जिक्र किया। इमरान खान और उनकी अहलिया जब नंगे पांव मदीना गए तो बाजवा के ससुर जनरल एजाज अमजद और उसकी बीवी ने कंपेन शुरू की कि यह शख्स मुल्क में शरीयत नाफिज करना चाहता है और हर जगह शलवार कमीज और कप्तान चप्पल पहनकर चला जाता है। बाजवा मुकम्मल तौर पर अपने ससुर के कंट्रोल में था और वही करता था जो वो उससे करवाता था। अब पाकिस्तान में शरीयत का जिक्र मेरे ख्याल में नहीं हुआ, ये सऊदी अरब में शरीयत का जिक्र हुआ है। पाकिस्तान में तो शरीयत है ही नहीं, तो जिस मुल्क में शरीयत है ही नहीं वहां पर शरीयत खत्म कैसे की जा सकती है, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन शहबाज गिल साहब का स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा समझ आने वाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो अलग लगा। अगर उस पर आप गौर करें तो वो ये है कि जिस तरह जनरल बाजवा ने पहले रूस के दौरे को पाकिस्तान के लिए ज़रूरी कहा और वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की कि वो हर सूरत दौरा करें, और बाद में अमेरिका को झूठ बेचा और इमरान खान से मुताल्लिक झूठ बैरूनी ममालिक में बेचकर एक फ़िज़ा बनाई, बिल्कुल इसी तरह इमरान खान का नंगे पांव मदीना में होना और शलवार कमीज पहनना बाजवा को पसंद ना था। बाजवा बेगम, ससुर और मिठू, उन्होंने इस पर भी खुद साख्ता झूठ घड़े और कहा कि फ़लाँ मुल्क को ये बात पसंद नहीं आई, फ़लाँ ने ये कहा। बाजवा ये तमाम बातें पाकिस्तान में सहाफ़ियों को फीड करते रहे और सहाफ़ियों में बताते रहे। अच्छा, ये बात है कि जनरल बाजवा जो है ना, वो सहाफ़ियों में मुलाकात करने के बड़े शौकीन थे, और मैं अकेले में तो कभी नहीं मिला, लेकिन बाकी सहाफ़ियों की मौजूदगी में जनरल बाजवा से मैं मिला हूँ। और बाजवा साहब बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुनाते थे। यानी बाजवा साहब ने एक दिन ये भी कहा कि मैंने अमेरिकन को और मगरबी ममालिक को कहा कि आप हमें क्यों चाइना की तरफ धकेलते हैं, ना हम उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, ना हम उनकी ज़बान जानते हैं, तो आप हमें अजनबी लोगों की तरफ क्यों धकेलते हैं, हमें अपनी तरफ आने दीजिए, हमारी तवज्जो अपनी तरफ रखिए। तो वो बाजवा साहब हर एक के साथ कोई ना कोई बात कर देते थे। मे भी इमरान खान साहब के सऊदी अरब के दौरे को लेकर और उनके नंगे पांव चलने को लेकर बाजवा साहब ने कोई तनकीद की हो और ये कह दिया हो, यानी मैं कंफर्म नहीं कर सकता आपको, बाजवा साहब डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये बाजवा साहब की शख्सियत का हिस्सा था कि वो ये कह सकते हैं कि यार ये देखे ना वहां पे जाके नंगे पांव चल रहे हैं। अब उनको भी ये बात पसंद नहीं आई, वो कहते हैं यार कितों चुक ले आए हो, वो खुद अपनी शरीयत में। ये बाजवा साहब ने हमें इन मुल्कों के बारे में एक बात तो कही थी, ये मैं रिकॉर्ड पे रख देता हूँ। बाजवा साहब ने कहा कि जो हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक थे, जैसे कि सऊदी अरब है, यूएई है, बाकी मुल्क है, कहते जी वो अब इस्लामी भाईचारे वाला मामला नहीं रह गया। ये बाजवा साहब ने अपने मुंह से कहा था। उन्होंने कहा था अब जब हम उन्हें मिलते हैं तो वो ये जो नई नस्ल उनकी आई है, ये नई नस्ल अब इस्लामी भाईचारा के ऊपर बात नहीं करती, ये मदद की बुनियाद के ऊपर बात नहीं करती। ये कहते हैं जी आपके पास प्रोजेक्ट क्या है, आपके पास ऑफर क्या है, आप हमारे साथ मिलकर क्या कारोबार करना चाहते हैं। हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि आप इंडिया के साथ काम ना करें, वो ये कहते हैं कि हम इंडिया के साथ काम कर रहे हैं, वो छोड़ें, आपका वो काम नहीं है, आप बताएं कि आप हमारे साथ क्या काम करना चाहते हैं। तो उनकी बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच है, वो दीन को लेकर उतने जज्बाती नहीं है जितने इनके आबाओ अजदाद जज्बाती थे। ये बातें बाजवा साहब खुलकर करते थे। मे भी इसकी कोई एंगलिंग उन्होंने ऐसी की हो जो बात इमरान खान साहब तक पहुंची हो। लेकिन एक सवाल यहां पैदा होता है कि बुशरा बीबी का जो ये स्टेटमेंट है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दो छोटे एतराज़ात मेरे हैं। एक तो ये स्टेटमेंट बड़ा लेंथी था, बहुत लंबा था, ये बिल्कुल छोटा होना चाहिए था। ये जितना छोटा होता उतना इसका असर ज्यादा होता। यह बार बार चीजें रिपीट हो रही थी, बार बार वो बुशरा बीबी अल्फाज को और चीज़ों को रिपीट कर रही थी जो इस लेवल के ऊपर मुनासिब नहीं है। और क्योंकि उनका इतना तजुर्बा नहीं है इस बारे में, लेकिन वहां तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं जहां बुशरा बीबी हैं, पार्टी की क़यादत मौजूद है। और ये रिकॉर्डेड बयान था, ये बयान ऐसा नहीं था कि जो रिकॉर्ड किए बगैर लाइव चला दिया हो। ये रिकॉर्डेड बयान था, इसको एडिट किया जा सकता था, इसमें बल्कि एडिटिंग हुई भी है और इसमें से वो चीज़ें जो नामुनासिब है वो निकाली जा सकती थी। अब ये जो सऊदी अरब वाली बात उन्होंने की है, इसके मतलब लोगों ने अलग अलग निकाल लिए हैं।
क्योंकि इसमें गुंजाइश मौजूद है। जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इस तरह स्टेटमेंट आप पढ़ें तो अजहर मशवानी की बात का भी एक मतलब निकलता है, जो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं एक मतलब वो भी निकलता है, एक मतलब मैं एक स्पेस में था उसमें लोग कह रहे थे वो भी निकलता है, एक मतलब इसमें वो भी निकल रहा है जो ये हुकूमत निकाल रही है। अब ताहिर अशरफी साहब ने और जनरल बाजवा साहब ने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं हुई, ये हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम है। सऊदी बादशाह के इमरान खान साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, वली अहद के मोहम्मद बिन सलमान के, और उसके बाद वो पाकिस्तान भी आए थे उस दौरे के बाद, और उसके बाद इमरान खान साहब जब दोबारा गए थे तब उन्होंने खुद आके वेलकम किया था, तो ये शानदार ताल्लुकात थे। तो इधर से ये भी पता चलता है कि शायद ये बात ठीक है कि सऊदी अरब को ये ब्लेम नहीं किया बुशरा बीबी ने, ये ब्लेम शायद वो किसी और तरफ करना चाह रही हैं, और वो उनकी तरफ से क्लैरिटी आ जाएगी तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल ये जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, जो तजर्बाकार हैं, जिनको सियासत का और सोशल मीडिया का पता है, उन्हें चाहिए था कि इसको अपलोड करने से पहले एक दफ़ा थारोली चेक कर लेते। क्योंकि देखें ना, एक बड़ा ज़बरदस्त शायर का शेर है कि जो मुखालिफ हवा के चलते हैं पाँव अपने जमा के चलते हैं। जब सारी हवा आपके खिलाफ चल रही हो ना, तो फिर आपको फूंक फूंक के पाँव रखने पड़ते हैं, फिर आपको एक एक जुमले को तोल के बोलना पड़ता है, और रिकॉर्डेड जुमले में आपके पास गुंजाइश होती है कि आप ये चीज़ निकाल दें और ये चीज़ रहने दें। ओवरऑल इसका इंपैक्ट अच्छा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा ज़बरदस्त इंपैक्ट लेकर आया है, और तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी एनर्जी आई है उनके स्टेटमेंट के बाद। और पहले इमरान खान साहब की बहनें इस पर बात कर रही थी, अब उनकी एहलिया भी बात कर रही हैं, तो ये सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो फ़ायदा ही हुआ। दूसरा जनाब इसमें यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया है इस्लामाबाद में एहतजाज करने से। एक तो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी आप मुज़ाकरात कर लें, आपस में बातचीत कर लें, और उसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा मना कर दिया है कि इस्लामाबाद में एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि हुकूमत ने एक नया कानून बनाया हुआ है। अब मामला यह है कि जो नया कानून हुकूमत ने बनाया हुआ है वो आईने पाकिस्तान से मुतसादिम है। आईने पाकिस्तान इजाज़त देता है पाकिस्तान के हर शहरी को कि वो एहतजाज कर सकता है, और उसे ये एहतजाज का हक है, पुरअमन एहतजाज करना उसका हक है, और शहरी एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन आईने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कोई कानून बन सकता है असम्बली से जो आइन की बुनियादी रूह से मुतसादिम हो? तो यहां आकर मामला फंस गया। अब अदालत ने ऑर्डर दे दिया जनाब आप एहतजाज नहीं कर सकते, लेकिन उसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आया है, और रद्द-ए-अमल जो है वो बैरिस्टर अली जफर का है, जो नॉर्मली बड़ा लो टून में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अदालत कैसे रोक सकती है। यानी उन्होंने कहा यह अदालत का काम नहीं है कि वो एहतजाज होने या ना होने का फैसला करे, एहतजाज तो होगा और ज़रूर होगा। वैसे भी मैं आपको बताता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मानता कौन है। यानी मुझे इन्होंने कहा हज पे भेज दें, भेजे नहीं उन्होंने, वहां 4 पुलिस वाले खड़े थे, वो उठा के ले गए। यानी इन्होंने बेशुमार लोगों को, समी इब्राहिम साहब को 3 दफ़ा भेजा एयरपोर्ट, उनको वहां से वापस भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मानता कौन है? एक जेलर नहीं मानता, एक डीसी नहीं मानता, पुलिस के जो है वो छोटे छोटे अफसरान वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानते। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जब ये छोटे मोटे लोग नहीं मान रहे, तो क्या पाकिस्तान के जो असली मालिक है, पाकिस्तान के अवाम, उन पे बाउंड होगा कि वो जरूर माने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, या सिर्फ फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में अमल दरामद होना है और किसी मामले में अमल दरामद नहीं होना? इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और ये स्टेटमेंट जो है वो आमिर मुगल साहब ने पढ़ के सुनाया, और उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा हुआ उसके अंदर उन्होंने बताया तहरीक इंसाफ उस स्टेटमेंट को लेकर बड़ी जज्बाती हो गई थी। आमिर मुगल साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा, मैंने उनसे जब पूछा कि खान साहब ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, तो उस पर इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया वो बड़ा जज्बाती जवाब है। इमरान खान साहब ने कहा कि या मैं मारा जाऊंगा या मैं कामयाब हो जाऊंगा, और फिर आमिर मुगल साहब ने कहा कि अल्लाह ताला खान साहब को हमारी ज़िंदगी भी लगा दे। तो ये जनाब इमरान खान साहब का इस वक्त तक का जो उनका अपना इरादा है वो ये है। एक बात की है वज़ीर दाखिला ने, और वज़ीर दाखिला का जो स्टेटमेंट है ना वो बड़ा मानी खेज है इस वक्त, क्योंकि इस स्टेटमेंट का अगर आप एक मतलब निकालें तो ये एक सिचुएशन की निशानदेही भी कर रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ये लोग इस्लामाबाद क्यों आ रहे हैं एहतजाज करने के लिए, अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें, वहाँ कोई कुछ नहीं करेगा, ये अपने अपने इलाकों में एहतजाज कर ले। ये वज़ीर दाखिला ने कहा। इस्लामाबाद एहतजाज करने के लिए क्या लेने आते हैं? ये क्या तरीका है कि एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आ जाए? तो एक बात तो ये है कि इस्लामाबाद तो हर पाकिस्तानी समझता है कि वो उसका दारुल हुकूमत है, और इससे पहले ये क्या पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो इस्लामाबाद एहतजाज करने आ रही है? अभी कुछ अर्सा पहले तहरीक लब्बैक वाले आए थे, जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, फजलुर रहमान साहब लॉन्ग मार्च धरना लेकर आए थे, PMLN लेकर आई थी, पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च और धरना लेकर आई थी। इस्लामाबाद में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की एक लंबी तारीख है जो चलती चली जा रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या कोई अलग दारुल हुकूमत है जहाँ के वो जाके एहतजाज करें?
अब इसमें उन्होंने कहा जी अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें, हम नहीं रोकते। अब फर्ज करें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा काफिला जो खैबर पख्तूनख्वा से निकलता है और मुख्तलिफ काफिले मिलकर एक बहुत बड़ा सैलाब बन जाता है और वो अपनी सरहद के अंदर ही बैठ जाते हैं, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर बैठ के ये मुतालबा करते हैं कि रुकावटें हटाओ, हम इस्लामाबाद आकर एहतजाज करना चाहते हैं, तो वो तो अपनी टेरिटरी के अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास चल रहा है। जब तक किसी असम्बली का इजलास चल रहा हो तब तक उस सूबे में गवर्नर राज नहीं लगाया जा सकता, लिहाजा गवर्नर राज तो लगाया नहीं जा सकता। वजीर आला अली अमीन गंडापुरी रहेगा और अगर वो आकर स्वाबी में बैठ जाते हैं और सारे खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब से लोगों को बुलाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं और ये डिमांड करते हैं जनाब हम लड़ना नहीं चाहते आपसे, आप ये रुकावटें खुद ही हटाएं, रस्ते खोलें, हम इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं। अब हुकूमत ने इस्लामाबाद को बंद कर दिया, आज जुमे का दिन है, आज से वो बंद करना शुरू हो जाएंगे, जुमे के बाद से हफ्ता भी बंद, एतवार भी बंद। और अगर वो एतवार को आकर वहीं बैठ जाते हैं और 4 दिन बैठते हैं तो 4 दिन और इस्लामाबाद बंद, पूरा पंजाब जो है वो ब्लॉक इस्लामाबाद बंद, सराउंडिंग के सारे इलाके बंद। तो क्या हुकूमत पूरे इस्लामाबाद को, दारुल हुकूमत को बंद करके गुजारा कर सकती है? तो इसका जवाब है कि हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि देखें इस्लामाबाद के अंदर शहरी मौजूद है और बाहर से भी लोग आए हुए हैं जो एहतजाज करने के लिए पहले पहुंचे हैं, तो अंदर बार बार लोग निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, एक सिचुएशन इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में बनी रहेगी। और अगर खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला काफिला सरहद पे बैठ जाता है और वो ये कहता है कि जनाब आप खुद ही रुकावटें हटा दें, हम लड़ना नहीं चाहते, हम इस्लामाबाद में जाएंगे, और अगर वो 10 दिन भी वहां बैठे रहे तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क इस हुकूमत को पड़ता है। पूरी दुनिया में ये खबरें जाएंगी। इमरान खान साहब ने और उनकी टीम ने इंटरनेशनल मीडिया को भी लिखा है और उनसे कहा है कि आप इस सूरत हाल का जायजा लें और इसको रिपोर्ट करें। अब इंटरनेशनल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा होगा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे होंगे, गवर्नर राज आप लगा नहीं सकेंगे, वफाकी दारुल हुकूमत में हर चीज जैम हो जाएगी, तो क्या इस तरह मुल्क चलेगा? ये एक नई सिचुएशन है जिसके बारे में इस हुकूमत को आइडिया नहीं है कि ये मामला किस तरफ जा सकता है। एक चीज और है नाजरीन, इसमें 23 तारीख बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गई है। कल की तारीख इमरान खान साहब के जो 8 मुकदमात में उनकी जमानतों का मामला लगा हुआ था वो इस महीने के आखिर में लगा हुआ था, लेकिन अर्ली हियरिंग की दरखास्त डाली गई है और वो जो इमरान खान साहब की 8 जमानतों का मामला है वो 23 तारीख को लग गया है। अब अगर वहां इमरान खान साहब को जमानतें मिल जाती हैं और 23 को वो बाहर आते हैं तो बिल्कुल एकदम सिचुएशन तब्दील हो जाएगी। हो सकता है वो 24 को बाहर आए, हो सकता है वो 25 को बाहर आए, हो सकता है निजाम उन्हें बाहर निकाले ही ना। तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कंप्लेक्स सिचुएशन है और इस सिचुएशन में सारे के सारे घबराए हुए हैं। सबसे ज्यादा घबराहट जो है वो इस्लामाबाद पुलिस को है और वो परेशान है कि इस पर करना क्या है। दूसरी जानिब इंटरनेट की बंदिश, उसका तोड़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल रही है। उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशन शेयर की हैं। मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीलॉग में, अब टाइम बहुत कम है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं जाते जाते कहूं, पाकिस्तान में ना 2 वजीर दाखिला होने चाहिए। एक वजीर दाखिला बराए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मारने का काम करे और कुछ ना करे। एक अलग से वजीर दाखिला लगा दें जो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मारे। दूसरा वजीर दाखिला पाकिस्तान में अमन लेकर आए, पाकिस्तान के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। 40 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, बच्चे जख्मी हो गए, कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म हो गया करम एजेंसी में, और सिक्योरिटी उठा के सारी इस्लामाबाद बुलाई जा रही है। इस सिचुएशन को हैंडल करना भी पाकिस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बार बार इल्जाम लगाया जाता है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से आ रहे हैं, तो उन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा? इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहे? दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो जाती हैं और एक नया फेलियर हो जाता है और फेलियर के बाद किसी को कसूरवार भी नहीं ठहराया जाता। ये बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन है पाकिस्तान में। इस सिचुएशन से अगर निकलना होगा तो सारी कौम को मिलकर निकलना होगा, इदारों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जिन लोगों का काम सियासत है उनको सियासत करने दें, जो गैर सियासी लोग हैं वो अपनी ड्यूटीज करें ताकि पाकिस्तानियों की जिंदगियां महफूज रह सके। ये इस वक्त बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी कत्लो गारतगिरी किसी भी मुल्क में होती ना तो सफ़े मातम बिछा हुआ होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पूरे निजाम को इस बात की फिक्र नहीं है कि वहां लोगों की लाशें गिरी हुई हैं। सबको फिक्र इस बात की है कि कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाब ना हो जाए। सारे मामला पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास यहाँ लिखी हुई हैं, लेकिन इस वीलॉग में मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट वीलॉग में अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।